मोदी पर सियासत बढ़ी, जनता किसकी ओर मुड़ी? भाई हमें अपना जाल मुली खिलाओ। निर्वाचन समय बोले अमित शाह। तो आज की सबसे बड़ी खबर आपको बता रही हूं, बंगाल में पहले चरण के चुनाव का प्रचार खत्म हो गया है और इसी के साथ साथ बंगाल के वोटर को और बंगाल की महिला वोटर को संदेश यूपी से जा रहा है। योगी आदित्यनाथ वो संदेश दे रहे हैं। इसी खबर से आज शुरुआत कर रही हूं। आपको सबसे पहले वो तस्वीरें दिखाती हूं जो यूपी से आई और सीधे सीधे बंगाल के वोटर के लिए थी। योगी आदित्यनाथ आज सड़क पर उतरे, पदयात्रा करने उतरे और ये तस्वीरें आई। महिला मंच पर थी, महिलाएं उनके साथ चल रही थी और साथ में चल रहे थे उनके दोनों डिप्टी यानी केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक। ये तस्वीरें देखिए। नारी को सम्मान, नारी के सम्मान में महिला है मैदान, नारी को सम्मान में महिला है मैदान, नारी को सम्मान में नारी को सम्मान में महिला है मैदान, नारी को सम्मान में महिला है मैदान, नारी को सम्मान में। तो ये तस्वीरें यूपी से आई, लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ अपने दोनों डिप्टीज यानी कि केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक के साथ चलकर संदेश अखिलेश यादव को नहीं दे रहे थे, संदेश ममता बनर्जी को दे रहे थे, क्योंकि महिला आरक्षण का विरोधी कैसे विपक्ष हो गया है उसी को लेकर देखिए महिलाओं से घिरे हुए योगी आदित्यनाथ आज सड़कों पर उतर आए। ये पद यात्रा निकाली और एक तरह से विरोध यात्रा थी। वहीं दूसरी तस्वीर आपको दिखाती हूँ, बंगाल में ममता बनर्जी चुनाव प्रचार के आखिरी दिन उतरी हुई थी सड़कों पर लोगों के बीच और ये वीडियो उन्होंने जारी किया। यानी सियासी रण में ममता बनर्जी किस तरह से आम लोगों से जुड़ रही हैं। उन्हें फर्क नहीं पड़ता है कि उन्हें ममता को महिला विरोधी बताया जाए। हे नूतन देखा दाओ बार बार, आधार घुचिए दाओ नतून भोरे, मानुषेर मने आसुक शांति जोड़े। बनर्जी भी प्रचार में पूरी ताकत झोंक चुकी है। ममता महिला नेत्री हैं और वो सीधे सीधे महिला वोटर्स के बीच बहुत लोकप्रिय भी हैं और इसीलिए योगी वर्सेस ममता आज हुआ है, क्योंकि ममता बनर्जी महिला वोटर्स महिलाओं के बीच हिट है। योगी आदित्यनाथ सड़क पर उतरे और उन्होंने महिलाओं को संदेश दिया कि जो महिला आरक्षण बिल पास नहीं कराते वो महिलाओं के हितैषी कैसे हो सकते हैं। अब आपको दिखाती हूं ये लड़ाई इंपॉर्टेंट क्यों है, जरूरी क्यों है, क्योंकि ममता बनर्जी बंगाल में महिला वोटर्स के साथ बहुत हिट है। ये आंकड़े जरा देखिए, 2011 में 49% महिलाओं ने ममता बनर्जी को वोट दिया था। 2016 में 47% महिला वोटर्स ममता बनर्जी यानी टीएमसी के साथ गई और 2021 में 50% महिला वोटर्स टीएमसी के साथ थी। अब ये गणित बताता है कि क्यों महिला वोटर बंगाल में इतनी इंपॉर्टेंट है, इतनी महत्वपूर्ण है। अब इसी आंकड़े के साथ साथ आपको एक और आंकड़ा दिखाती हूँ। पिछले जिस चरण की आज प्रचार खत्म हुआ है उसमें पिछले बार यानी 2021 में हुआ क्या था। 2021 में इस चरण में यानी कि पहले चरण में 152 सीटें और उनमें टीएमसी 92 सीटों पर जीती थी और बीजेपी 59 सीटों पर जीती थी। तो ये समीकरण था 2021 में पहले चरण की सीटों का। इसमें बिल्कुल साफ साफ आप देख पा रहे हैं कि टीएमसी आगे जरूर है, लेकिन बीजेपी के लिए यही चरण महत्वपूर्ण है। यही वो चरण है जिसमें सीधे सीधे बीजेपी को गेन होता है। अब ये पहला चरण बीजेपी के लिए अहम क्यों है, जरा ये भी आपको समझा देती हूँ। अगर पश्चिम बंगाल जीतना है तो इस पहले चरण में बीजेपी को अपने लिए सीटें निकालनी है। क्यों? क्योंकि 2021 में बीजेपी ने कुल 77 सीटें इस पहले चरण में ही जीती थी, यानी कि 152 सीटों वाले इसी चरण में 77 बीजेपी के पास थी इन 152 में से 2021 में। अब 77 में से 59 सीटों पर इस बार पहले राउंड में वोटिंग हुई है, यानी कि जो पहला चरण है उसमें 59 सीटों पर अब वोटिंग होगी। और इसी के साथ आपको ये भी बताओ कि 2021 में 76.62% सीटों पर पहले राउंड में चुनाव हुआ था। अब आपको टीएमसी के लिए भी बता देती हूँ, क्योंकि ये तो बीजेपी का गणित है। 2021 में टीएमसी ने 294 में से 215 सीटें जीती, यानी पूरे चुनाव में।
और उन 215 का गणित क्या है? टीएमसी की 2021 की इन 152 सीटों में से 42.79% सीटें इसी चरण से आई, इन्हीं सीटों से आई। इसीलिए ये पहला चरण कितना महत्वपूर्ण है बंगाल के लिए, बीजेपी के लिए भी और ममता बनर्जी के लिए भी, आप ये समझ जाइए। टीएमसी की निर्मम सरकार में सिर्फ और सिर्फ घुसपैठियों की फैक्ट्री फली फूली है। हमारा लड़ाई खाली बीजेपी का साथ नहीं है, बंगाल को जलाने आया है। भाजपा सरकार बनाएंगे, बंगाल को घुसपैठिया मुक्त कराएंगे। 60 वर्ष का तमन्ना आज हमारा दिल में है, देखते हैं जोर किसका बाजुए का दिल है। बंगला ही बंगाली ही बोली जाएगी, ये कठोरतापन की संस्कृति यहाँ नहीं चलने की जाएगी। रोशनी चाँद से होता है, सितारों से नहीं, मोहब्बत जोड़ा फूल से होता है और किसी से नहीं। बंगाल का ये चुनाव इस धरती की समृद्ध विरासत को बचाने के लिए एसआईआर बदला नेবেন। एसआईआर का विरोध बांग्लादेश में होना चाहिए, एसआईआर का विरोध पश्चिम बांग्ला में होना नहीं चाहिए। इस बार बंगाल में टीएमसी का जाना तय है। চ্যালেঞ্জ করে বলছি, বাংলা আবার তৃণমূল দখল করবে, জোড়া ফুল দখল করবে। अब की बार जो है ममता को जो है उसके कुशासन को, उसके अन्याय को यहाँ बेटियां भी सेफ नहीं है। इस बार यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो पश्चिम बंगाल में पहले चरण का प्रचार खत्म हो गया है, लेकिन इस चुनाव में जो पश्चिम बंगाल के लिए एम फैक्टर है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। एम यानी कि मोदी, एम यानी कि ममता भी। अब मोदी वर्सेस ममता का चुनाव की लड़ाई तो आपने झालमुड़ी पर भी देखी है, लेकिन इसी के साथ साथ मुसलमान और महिला वोटर ये भी उतने ही महत्वपूर्ण है पश्चिम बंगाल में। और इसीलिए महिला वोटर को साधने आज योगी आदित्यनाथ यूपी में सड़क पर पदयात्रा कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ मुसलमान वोट को लेकर ममता बनर्जी लगातार असदुद्दीन ओवैसी और हुमायूं कबीर पर हमलावर रही है। आप मोदी वर्सेस ममता की ये लड़ाई आखिरी चरण तक यानी कि दूसरे चरण तक देखेंगे और इनमें से जो जनता के बीच हिट होगा, जिसका एम फैक्टर हिट होगा, वही चुनाव जीते। अब मैं आपको बताती हूं कि इस लड़ाई को, जीत को आगे बढ़ाने के लिए आज अमित शाह भी बंगाल में थे और ये तस्वीर उनकी रैली से आई जहां वो गोरखा टोपी पहने हुए नजर आए। अब गृह मंत्री लगातार पश्चिम बंगाल में रैलियां कर रहे हैं, वहां से संदेश दे रहे हैं। ये तस्वीरें उनकी देखिए, बंगाल में अमित शाह ने भी रैली की है और उस रैली में उन्होंने जो बात कही वो बहुत महत्व रखती है। क्या एक अलग गोरखा लैंड बनाने का संदेश गृह मंत्री अमित शाह ने आज बंगाल से दिया है, गोरखा टोपी पहन कर दिया है। यह सबसे बड़ी बात, क्योंकि गोरखा टोपी पहनकर अलग गोरखा लैंड का संदेश दिया। क्या, मैं आपको उनकी महत्वपूर्ण बातें बता देती हूं। उन्होंने कहा क्या है? उन्होंने कहा कि बीजेपी सत्ता में आई तो घुसपैठियों को बाहर करेंगे, ये वो अपनी अक्सर रैलियों में कहते भी आए हैं। ममता के गुंडों को 4 मई के बाद उल्टा लटकाकर सीधा कर देंगे, ये गृह मंत्री ने कहा। ममता को युवाओं की चिंता नहीं है, वो भतीजे को बिठाना चाहती है। इसी के साथ उन्होंने कहा बीजेपी बड़े भाई की तरह गोरखाओं के साथ खड़ी रहेगी। बहादुर समुदाय का राजनीतिक फायदों के लिए इस्तेमाल किया गया है, ये वो सीधे सीधे गोरखा जो समुदाय है उसको संबोधित कर रहे थे। और क्या उन्होंने इशारों में एक अलग गोरखा लैंड बनाने की बात कह दी है, इस पर चर्चाएं हो रही, क्योंकि उन्होंने कहा कांग्रेस, लेफ्ट फ्रंट और अब टीएमसी सबने गोरखाओं का भरोसा तोड़ा है। केंद्र सरकार ने बातचीत का दरवाजा खोला, दीदी ने रुकावट डाल दी। उन्होंने इसका ठीकरा ममता बनर्जी पर फोड़ा है। उन्होंने कहा ममता नहीं चाहती है कि गोरखाओं को वो सम्मान मिले जिसके वो हकदार हैं। बीजेपी गोरखाओं से सिर्फ वादे नहीं करेगी, हम ठोस नतीजे देंगे। तो वो ठोस नतीजा क्या होगा? उन्होंने कहा सरकार बनी, अगर बीजेपी की सरकार बनी तो 6 महीने के अंदर गोरखा समस्या का समाधान कर देंगे। तो ये बहुत बड़ा संदेश आज गृह मंत्री ने दिया, जरा सुनिए। बंगाल की सरकार भाजपा की बनते ही 6 माह में हर गोरखा के मुंह पर
संतोष वाली हंसी हो, ऐसा समाधान हम निकाल लेंगे। कांग्रेस, टीएमसी, ये सब ने दार्जिलिंग के साथ भी अन्याय किया है और मेरे देशभक्त गोरखा भाइयों के साथ भी अन्याय किया है। मैं 9 साल से यहां आता हूं। मैं आज आपको वादा कर कर जाता हूं, कमल फूल की सरकार बनते ही 6 माह के अंदर 10 को जूनी 10 को पुरानी गोरखा समस्या का गोरखाओं के हिसाब से समाधान कर कर जाएंगे। बंगाल में क्या कह रहे हैं बंगाल के लोग, आज आपको बताऊं। और इसी के साथ आपको दिखाऊंगी योगी की पदयात्रा पर अखिलेश का तंज क्या है। आज योगी आदित्यनाथ सड़क पर उतरे हैं और उनकी ये तस्वीरों पर कैसे अखिलेश यादव बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन संदेश योगी आदित्यनाथ अखिलेश को नहीं, सीधे ममता बनर्जी को दे रहे हैं। आज सब खबरों के साथ बात होगी यूपी से बंगाल तक संदेश। इनको यहाँ से जाना ही होगा। थम गया पहले चरण का प्रचार। हे नूतन देखा दाओ बार बार। बंगाल से यूपी तक है आर पार। झालमुड़ी पर सियासत बढ़ी, जनता किसकी ओर मुड़ी। भाई हमें अपना झालमुड़ी खिलाओ। निर्वाचन समय बोले अमित शाह। तो आज की सबसे बड़ी खबर आपको बता रही हूं, बंगाल में पहले चरण के चुनाव का प्रचार खत्म हो गया है और इसी के साथ साथ बंगाल के वोटर को और बंगाल की महिला वोटर को संदेश यूपी से जा रहा है। योगी आदित्यनाथ वो संदेश दे रहे हैं। इसी खबर से आज शुरुआत कर रही हूं। आपको सबसे पहले वो तस्वीरें दिखाती हूं जो यूपी से आई और सीधे सीधे बंगाल के वोटर के लिए थी। योगी आदित्यनाथ आज सड़क पर उतरे, पदयात्रा करने उतरे और ये तस्वीरें आई। महिला मंच पर थी, महिलाएं उनके साथ चल रही थी और साथ में चल रहे थे उनके दोनों डिप्टी यानी केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक। ये तस्वीरें देखिए। नारी को सम्मान, नारी के सम्मान में महिला है मैदान, नारी को सम्मान में महिला है मैदान, नारी को सम्मान में नारी को सम्मान में महिला है मैदान, नारी को सम्मान में महिला है मैदान, नारी को सम्मान में। तो ये तस्वीरें यूपी से आई, लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ अपने दोनों डिप्टीज यानी कि केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक के साथ चलकर संदेश अखिलेश यादव को नहीं दे रहे थे, संदेश ममता बनर्जी को दे रहे थे, क्योंकि महिला आरक्षण का विरोधी कैसे विपक्ष हो गया है उसी को लेकर देखिए महिलाओं से घिरे हुए योगी आदित्यनाथ आज सड़कों पर उतर आए। ये पद यात्रा निकाली और एक तरह से विरोध यात्रा थी। वहीं दूसरी तस्वीर आपको दिखाती हूँ, बंगाल में ममता बनर्जी चुनाव प्रचार के आखिरी दिन उतरी हुई थी सड़कों पर लोगों के बीच और ये वीडियो उन्होंने जारी किया। यानी सियासी रण में ममता बनर्जी किस तरह से आम लोगों से जुड़ रही हैं। उन्हें फर्क नहीं पड़ता है कि उन्हें ममता को महिला विरोधी बताया जाए। हे नूतन देखा दाओ बार बार, आधार घुचिए दाओ नतून भोरे, মানুষের মনে আসুক শান্তি জোরে।